नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडोनेशिया की एक ऐसी हॉरर मूवी के बारे में जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर घुस जाती। इस मूवी का नाम है पेनगाब्डी सेतन, जिसका मतलब होता है डेविल स्लेव्स। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं है बल्कि शैतानिक कल्ट, डार्क डील्स और एक माँ की खौफनाक राज की कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इंडोनेशिया के एक बहुत ही पुराने, सुनसान और क्रीपी घर से। ये घर शहर से थोड़ा दूर है, जहाँ बारिश लगातार होती रहती है और रात के वक्त अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लगता है। इस घर में रहती है एक फैमिली। सबसे बड़ी बेटी रीनी, उसका भाई टोनी, सबसे छोटा भाई बुंदी, उनके फादर बहरी और उनकी माँ मावरनी, जिसे सब ईबो के नाम से जानते हैं। ईबो की कंडीशन बहुत बुरी होती है। वो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती। पूरा दिन वो अपने बेड पर लेटी रहती है। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी बेल होती है। जब भी ईबो को पानी चाहिए होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है या कुछ, वो बेल बजाती है। और जैसे ही बेल बजती है, रीनी तुरंत भागकर माँ के कमरे में जाती है। यहाँ से मूवी एक अजीब से इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर देती है। बेल सिर्फ आवाज़ नहीं लगती, लगता है जैसे कोई सिग्नल हो, कोई कमांड। फैमिली बहुत करीब होती है। डॉक्टर्स बोल चुके होते हैं कि ईबो का इलाज मुश्किल है, लेकिन हॉस्पिटल का खर्चा इतना ज़्यादा है कि ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक रात बारिश हो रही होती है, पूरा घर बिल्कुल शांत होता है। अचानक बेल बजती है लगातार। रीनी घबरा कर उठती है और माँ के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो देखकर फ्रीज हो जाती है। ईबो मर चुकी होती है। कोई ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं, कोई जंप स्केयर नहीं, बस एक खामोशी और रीनी की आंखों में आंसू। अगला सीन फ्यूनरल का होता है। ईबो को सफ़ेद कफन में लपेटा जाता है। नेबर्स आते हैं, दुआ होती है और माँ को दफन कर दिया जाता है। सबको लगता है कहानी यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ईबो की मौत के कुछ दिन बाद रात के वक्त रीनी अपने कमरे में सोती होती है। तभी अचानक बेल बजती है। रीनी उठकर बैठ जाती है। उसका दिमाग बोलता है, माँ तो मर चुकी है, बेल कैसे बच सकती है। वो हिम्मत करके माँ के कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अंदर कमरा बिल्कुल खाली होता है। बेल अपनी जगह पर रखी होती है, कोई नहीं होता। यहीं से रीनी को पहली बार लगता है कि इस घर में कुछ गलत हो रहा है। कुछ दिनों बाद रीनी घर के बाहर एक औरत को सफ़ेद कपड़ों में खड़े हुए देखती है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका होता है। वो बिल्कुल चुपचाप घर की तरफ देखती रहती है। रीनी जब उस औरत के पास जाती है तो वो औरत अचानक गायब हो जाती है। सफ़ेद कपड़े बिल्कुल वैसे ही जैसे ईबो के कफन के थे। इस घर में एक और औरत भी रहती है, बुद्धि। बुद्धि काम वाली बाई है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लगती। वो कम बोलती है, उसके चेहरे पर कभी इमोशन नहीं होता और सबसे अजीब बात, वो किसी भी चीज़ से डरती नहीं। एक दिन बुद्धि रीनी से कहती है, तुम्हारी माँ पहले जैसी नहीं थी। बुद्धि बताती है कि ईबो पहले रात रात भर कहीं जाया करती थी, किसी ग्रुप से जुड़ी हुई थी और वो लोग हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनते थे। यहीं से हिंट मिलता है कि ईबो का पास नॉर्मल नहीं था। फिर एक दिन बुद्धि अचानक मर जाती है। सब सोचते हैं बुद्धि बुद्धि थी, शायद नेचुरल डेथ। लेकिन कुछ रातों के बाद
रीनी घर के अंदर बुद्धि को चलते हुए देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली होती हैं, चेहरा डेथ होता है। बुद्धि जिंदा नहीं होती लेकिन चल रही होती है। अब रीनी को समझ आ जाता है जो मर चुका है वो यहाँ से जा नहीं रहा। सबसे डरावना सीन तब आता है जब रीनी अपनी माँ ईबो को दोबारा देखती है। ईबो व्हीलचेयर पर बैठी होती है, सफेद कफन पहने हुए, चेहरा पहले ही जैसा ही, लेकिन आंखों में कोई जान नहीं होती। ईबो बोलती नहीं, बस रीनी को घूरती है। उस वक्त रीनी को समझ आ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है, ये किसी और चीज का रूप है। आखिरकार सच सामने आता है। ईबो एक सैतानिक कल्ट का हिस्सा थी। इस कल्ट को डेविल स्लेव्स कहा जाता है। ईबो माँ नहीं बन सकती थी, वो डेस्परेट थी। डॉक्टर्स फेल हो चुके थे। तब उस कल्ट ने उसे एक डील की थी। डील ये थी, हम तुम्हें बच्चे देंगे, लेकिन जब तुम मर जाओगी तुम्हारे बच्चे हमारे हो जाएंगे। ईबो ने मजबूरी में हाँ कह दी। जब तक ईबो जिंदा थी डील रुकी हुई थी। जैसे ही ईबो मरी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो गया। फादर बहरी ये सब जानता था, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। फाइनल में कल के सफेद कपड़ों वाले लोग घर को घेर लेते हैं। जिंदा और मरे हुए लोगों में कोई फर्क नहीं रहता। फादर की भी मौत हो जाती है। सिर्फ रीनी, टोनी और बूंदी बचते हैं। वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन लास्ट सीन में वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचते हैं और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है दिखता है कि पूरी बिल्डिंग में वही सफेद कपड़ों वाले लोग रहते हैं। मतलब डेविल स्लेव सिर्फ उस घर में नहीं थे, वो हर जगह है। पेनगार्ड शैतान हमें ये दिखाती है कि जब इंसान मजबूरी में गलत रास्ता चुनता है तो उसका कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ती है। ईवल कभी एक जगह नहीं रहता, वो चुपचाप सोसाइटी में फैल जाता है। तो दोस्तों ये थी पेनगार्डी शैतान की पूरी कहानी। एक ऐसी हॉरर मूवी जो हमें डराती ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करती हैं। अगर आपको ऐसे डीप हॉरर एक्सप्लेनेशंस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।